हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने हूँ और आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो। काफ़ी मेरी आइज़ के नीचे डार्क डार्क सर्कल हो गए हैं। आज लगभग 20 दिन हो गए हैं उन बातों को जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। आप लोग भी सोचोगे भाई बातों में उलझा रही है, सीधा सीधा नहीं बता रही। तो देखो, व्लॉगिंग तो मैं स्टार्टिंग से करती हूँ। मेरा पहले वाला चैनल था, उस पर मैंने लगभग सब कुछ डाला 2-3 साल अपनी लाइफ का। वो डिलीट हो गया तो अब ये नया चैनल है। इस पे भी, ये नया चैनल भी पिछले 2 साल से है मेरे पास। सब्सक्राइबर गेन हो या ना हो, फिर भी मैं वीडियोस इसमें डालती हूँ अपनी, और व्लॉग भी डालती हूँ। अब काफ़ी दिन हो गए हैं तो आप लोगों के साथ मैं एक व्लॉग शेयर करना चाहती थी अपनी प्रेगनेंसी का। उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन ऐसा शायद मंजूर नहीं था खुदा को। तो इसीलिए तो आप लोगों को मैं सीधे सीधा बता देती हूँ गाइज़। मेरा 4.5 महीने का मिसगैरेज हो गया, और जो कि बेबी बॉय था। और काफ़ी दुख हुआ, इतना कि सब कुछ एकदम जैसे आंधी आती है, आंधी आने के बाद पूरा घर बिखर जाता है ना, इसी तरीके से हुआ मेरे साथ भी। पर वही, अपने आप को संभालना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अभी मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपने आप को संभाला। अमित तो मुझे कई दिन से बोल रहे हैं तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे वापस, वीडियो बनाया कर रोज़, तेरा टाइम पास हो जाएगा, ये है वो है। बहुत फोर्स कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मेरा खुद का मन नहीं हो रहा था। पर आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो और शूट की थी इसी टाइप की, लेकिन मैं वो डाल नहीं पाई। उसमें तो मेरी शक्ल देखोगे आप, थोड़ी सी मैं लगा देती हूँ साइड में। बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी थी उस टाइम में। तो अभी धीरे धीरे मैं रिकवर हो रही हूँ। और कभी आप लोग जानना चाहोगे कैसे हुआ कैसे नहीं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। नहीं, सिर्फ अभी तो यही बता रही हूँ कि मेरा मिसकैरेज हो गया। और बस पूछो मत, काफ़ी सपने संजोई, वो कहते हैं ना, बहुत कुछ मतलब ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और मेरी जो 4 महीने की फ़ोटोज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं, देख लेना आप। और साइड में चल रही होंगी फ़ोटोज़, और मेरी दवाइयाँ, मेरी कुछ चीज़ें जो मैं, सब कुछ मतलब बाबू की जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी एक फाइल में डाल के रख दी हैं। और जिस टाइम ये गुड न्यूज़ आई थी तो हम इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे। साइड में आप लोग सारी क्लिप देखो। इधर मैं मतलब जैसे जैसे मैंने सबके साथ शेयर करी थी, पूरी फैमिली बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। सबसे ज़्यादा खुश मेरा बेटा सामर्थ। उसको तो इतना था मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी। पर हम भी यही सोच रहे थे कि उसकी बहन आएगी, पर वही ये जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। पेट में था मेरे उसका भाई, और वो भी नहीं रहा, और दुख होता है काफ़ी। तो बहुत रोई मैं, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि इतना रोई कि मैं टूट गई। अमित भी इतना रोया, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपने आंसू सबको दिखा दिए, अपनी माँ को, अपनी सास को, अपने नंदों को। अमित किसके सामने दिखाए, पर ठीक है, वो होता है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सोच के थोड़ा सा मन में शांति हो जाती है। लेकिन वो टाइम जो होता है ना भाई, जब मुझे दिक्कत हुई थी तब तो लग रहा था सब ख़त्म हो गया, ख़त्म, मतलब सब ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है नॉर्मल। अभी मम्मी, मेरी सास यानी वो तो भिवानी है, भाई जी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। और सामर स्कूल गया है, और अमित भी ड्यूटी गया है। मैं अकेली हूँ घर पे। घर का अभी सुबह के 8 बजे हैं, घर का काम कंप्लीट हो गया है। आज कई दिनों के बाद मैंने जल्दी काम फिनिश किया है। और
सब बोलते हैं फ़ोन करके काम कम किया कर, अपना ध्यान रखा कर, अपना ध्यान रखा कर। अभी ये टाइम है भाई, डिलीवरी हो मतलब जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है उसी तरीके से मेरा मिसकैरेज हुआ, तो नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही बेबी आया था बाहर। तो उसके बाद बोलते हैं कि चाहे बेबी हो या ना हो, शरीर जापे का होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मतलब आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं, कैसे नहीं। पर ठीक है, आज से मेरे व्लॉग आएंगे, अलग अलग तरीके के व्लॉग आएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, सब पानी पीते रहना। और काम को मैंने कर लिया, कपड़े धोने बाकी हैं अभी, वो धोऊंगी मैं। देखो काम कंप्लीट है घर का। और ये देखो भाई, अमित ने मेरे लिए एसी लगवा दिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। पिछले साल हम बहुत गर्मी में रहे, बहुत, पिछले 2 साल। अब फाइनली आज 10 दिन हो गए हैं हमारे एसी को लगे हुए, और मज़ा आता है भाई, अच्छे नींद आते। देख लो पूरी रात चल रहा था, तो अभी सुबह के 5 बजे से बंद है और पंखा चल रहा है, फिर भी कमरे में ठंडी हवा है, लग नहीं रहा गर्मी है बिल्कुल भी। और इतनी खुशी मिलती है ना जब आपके हस्बैंड आपके लिए मतलब सचमुच पूरा दिन अमित धूप में रहता है, पूरा दिन गर्मी में रहता है, पूरा दिन। और हमारे लिए वैसे भाई बहुत वो सही बात होती है भाई, इंसान अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है ना। और मुझे बहुत प्राउड है अमित पर, बहुत प्राउड। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी वो ध्यान रखता है शुरू से। हालांकि तब हमारी शादी हुई थी, तब मतलब वो बोलते हैं ना धूप में आंखें, अमित की धूप में आंखें नहीं खुलती थी, धूप में ऐसे आँख नहीं खुलती। कभी काम किया नहीं था, कभी इतना बर्डन लिया नहीं था अपने ऊपर। और अब ऐसा हो गया है कि काम भी करना है, स्ट्रेस भी है, और मुझे भी देखना है, सामर्थ को भी देखना है। और फिर सबसे बड़े ये जो दुख आ जाते हैं ना लाइफ में, दुख आ जाते हैं, छोटे मोटे दुख। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा दुख था भाई, बहुत बड़ा। और फिर और भी दुख आ जाते हैं, और फिर रिश्तेदारी भी हो जाती है। इधर उधर देखना, एक बंदा ना पिस जाता है और फिर भी वो सब कुछ अच्छे से निभा रहा है। सच में मतलब मैं तो कह रही हूँ, जिन जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है ना, पूरी दुनिया में सबको अमित जैसा ही पति मिलना चाहिए भाई। मतलब मैं भी उसको समझती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं समझती या नहीं करती, मैं उसकी फुल इज्जत करती हूँ, फुल उसको समझती हूँ। मतलब जितना वो मेरे लिए करता है उतना ही मैं उसके लिए करती हूँ, तभी हमारी निभी हुई है, और ऐसे ही निभती है भाई। अपने हस्बैंड की कदर करनी चाहिए। देखो मैं उसकी कदर करूँगी तभी वो मेरी करेगा। और अभी थोड़े दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, उससे पहले अमित का बर्थडे है, और पूरे 9 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, पूरे 9 साल। और ये व्लॉग भाई मैं इतना ही आपके सामने रखूँगी। और आई नो कि छोटा है, पर अभी कुछ है नहीं मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बस मुझे अपना मिसकैरेज का डालना था। और मैं एक अब धीरे धीरे रेगुलर में व्लॉग भी आएंगे। और हाँ, मैंने फेसबुक पे अमित ने मेरा पेज बना दिया बिना ही मुझसे पूछे, और अपने आप ही बना दिया। मुझे वैसे फेसबुक चलाना पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं चलाई। अमित के फ़ोन में मैं चलाती नहीं हूँ। अमित की तो बहुत पहले से फेसबुक का आईडी है, और लेकिन मुझे नहीं है। दांत में छेद हो गया, गैप हो गया गाइस। हाय, मैंने तो आज ही देखा, कितना अजीब लग रहा है। और मुझे फेसबुक कम ही पसंद है, लेकिन अमित ने फिर भी मेरी आईडी बना दी, और मुझे तो उसका पासवर्ड भी नहीं पता, और कह रहा है इस पर वीडियो डाला कर। और अमित तो मेरे को इतना वो करता है, मुझे पता है कोई कोई मेरे बारे में अब क्या सोचेगा, भाई थोड़ा टाइम हुआ है, वीडियो बनाने लगी, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। लेकिन देखो मैं अकेले करूँ क्या घर पे, ऐसा तो वो है नहीं कि मैं उस एक दुख के साथ अपना बैठा रहूँ। मुझे अपना बैठा रहूँ कह रही हूँ, बैठे मुझे अपना बच्चा भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, और अपने घर को भी देखना है। और फिलहाल मैं तो अकेली हूँ यहाँ, मम्मी भी नहीं है, मतलब मेरी सास भी नहीं है कि हम मेरा टाइम पास हो जाए उनके साथ, नहीं। अब देखो सामर्थ स्कूल गया है, और अमित भी ड्यूटी गए, तो पूरा दिन मेरे पास है, जो मेरा दिमाग फट जाता है सोच सोच के क्या करूँ क्या नहीं। पहले मैं इतने गाने वाने सुनती थी, टीवी बंद रहता है, टीवी बंद रहता है भाई, बिल्कुल नहीं,
नहीं हो पाता, मुझसे देखने का मन नहीं करता, कोई मेरा गाने सुनने का मन नहीं करता। और बस, तो गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो आप जाके। रचमित सामी के नाम से बना दी है, अमित ने मुझसे पूछा नहीं तो जो मेरी इंस्टा पे थी वही बनवाना था मुझे, लेकिन रचमित तो है ही, आप सर्च करोगे तो शायद आपको मिल भी जाए। और अच्छे खासे मेरे फॉलोअर भी गेन हो रहे हैं वहाँ पे, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिनी व्लॉग वगैरह और काफ़ी वीडियोस आएंगी। मेरा बनाने का वीडियोस वगैरह मन नहीं करता, पर अमित कह रहा है तो, और फिर अब मेरे को भी खुद को भी लगने लग गया हाँ कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं और अपना आगे बढ़ूं मैं। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।